हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर अली। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मैं इसी स्ट्रैटेजी की बेस पर लाइव ट्रेडिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि यार मैं पर्सनली किस तरह ट्रेड करता हूँ स्ट्रैटेजी की बेस पर, और आप यहाँ पे किस तरह इसकी बेस पर ट्रेड करके मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, अगर आपको याद हो $10 से हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी $100 की, तो उसको भी हमने आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे पर्सनली कि सर कोई स्ट्रैटेजी ही शेयर कर दो, ठीक है। देखो यार, अभी मेरा बिल्कुल न्यू यूट्यूब चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज़ यहाँ पर मेरा मेन मोटिव आपको लर्निंग देना है और आपकी सपोर्ट करना है। अगर आप लोग यहाँ पे मुझे सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अच्छे कमेंट्स करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, देन यहाँ पे मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा, ठीक है। और आपको रियल नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब तक मैंने जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की हैं उनके अंदर नेक्स्ट लेवल की लर्निंग दी है, ठीक है। और उसी तरह आज की ये वीडियो है और हम स्ट्रैटेजी की बेस पे सबसे पहले ट्रेड करेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ओटीसी के पेयर्स जहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। ओटीसी मार्केट की ही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आपने इसे लाइव मार्केट में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है लाइव मार्केट के अंदर। तो ये मैं अपने पेड कोर्स के अंदर सिखाता हूँ स्ट्रैटेजी। कहाँ पर? अपने पेड कोर्स के अंदर। अगर आप लोग मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं देन व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप डेली बेसिस पर शॉर्ट सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं, अपने लॉसेस को पर्सनली रिकवर करना चाहते हैं, लर्निंग हासिल करना चाहते हैं, देन टेलीग्राम चैनल को भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो न्यू है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। जैसे जैसे वहाँ पर हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज़ होंगे देन वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट सिग्नल्स भी प्रोवाइड करूँगा, जिस तरह यहाँ पर अभी मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ, ओके। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पहले आपको सेटिंग बता ही देता हूँ, ये छोड़ो लास्ट में बताऊँगा, वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग बताऊँगा। पहले लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुछ अच्छे से पेयर्स यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर कैसे ट्रेड करनी है वो भी बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी हो जाओ। देखो, आपने ट्रेड कब करनी है ना, जब मार्केट ये जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर हो। जब मार्केट आपकी जो मूविंग एवरेज है, ये मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज अप्लाई की हुई है, जब मार्केट इस मूविंग एवरेज के ऊपर हो, एक हमारी पहली कंडीशन ये है कि कैंडल्स मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी कंफर्मेशन हमने ये लेनी है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो MACD है, ये ग्रीन वाली लाइन ऊपर वाली रेड लाइन को क्रॉस ओवर करनी चाहिए, यानी क्रॉस करनी चाहिए, जिस तरह ये कर रही है एट अ टाइम, ठीक है। और नीचे से ग्रीन बार बनने चाहिए। सारी कंडीशन यहाँ पे फुल है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी, और एक और कंफर्मेशन भी ले सकते हो अगर आप बिगनर हो, देन ना लेना। अगर थोड़ा बहुत आपको ट्रेडिंग का पता है देन पीछे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल देख लेना जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, ठीक है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो चुका है, इसी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन है कि नेक्स्ट कैंडल किधर के लिए जाएगी, अप के लिए जाएगी। मैंने इसी वजह से यहाँ पे बाय के लिए ट्रेड प्लेस किया है। अब देखो, अगर ये ट्रेड यहाँ पर क्या होती है, लॉस होती है, सुनो क्या बता रहा हूँ। अगर ये ट्रेड यहाँ पर लॉस होती है, पहली तो बात है यहाँ पर इसको शॉर्ट जाना चाहिए। अगर ये लॉस होती है देन आप यहाँ पे MTG यूज़ करोगे, और अगर आप इसकी बेस पे कंपाउंडिंग करना चाहते हो, ठीक है। मैंने जिस तरह आपको बताया पेड कोर्स के अंदर ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, और वहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो कंडीशंस हैं, यानी कि कहाँ पर एरर आता है और कहाँ पर एरर नहीं आता, वो भी बताऊँगा, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बस कंडीशन जैसे यहाँ पे फुल फ्लो की ट्रेड लूँगा, ठीक है। हर जगह जहाँ पे मिले एरर का भी वेट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप लोग इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट सीखना चाहते हो, ठीक है, देखो यार, मैं आपको YT पे भी जो है, यहाँ पर भी जो है, मैं आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ पर भी एजुकेशनल कंटेंट ही प्रोवाइड करूँगा। लेकिन देखो, पेड कोर्स रखने का मतलब ये है कि यार यहाँ पे लोग सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। उन्हें यहाँ पर पता नहीं है कि यार हमने कहाँ पर जाना है। मेरे भाई, यहाँ पे नॉलेज ही सब कुछ नहीं है, यहाँ पे एक राइट माइंडसेट भी होना चाहिए। आपके पास एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपको बताए कि भाई यहाँ पर आपने इस डायरेक्शन में जाना है। आप में से काफ़ी ऐसे बिगनर्स होंगे जो इस मार्केट के अंदर 3-3, 4-4 साल से ट्रेडिंग कर रहे होंगे और अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हुए। क्या आप जानते हो वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हुए? क्योंकि यार उनको बताने वाला कोई नहीं है कि भाई आपने किस डायरेक्शन में जाना है। और अगर यहाँ पर वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं बता दूँ तो लोग उस चीज़ की कदर नहीं करेंगे, ठीक है। और वो लोग भी सीख नहीं पाएंगे जो सीखना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैंने साइड पे एक पेड कोर्स बनाया। फीस की कोई ज़्यादा नहीं है, अगर आप लोग चाहो उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अब यहाँ पर मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। यार, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके पास इस मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, मे बी मुझसे भी ज़्यादा, लेकिन वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। आप जानते हो वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भागते हैं। आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर ली, कल पैटर्न्स पे ट्रेड कर ली, परसों इंडिकेटर पे ट्रेड कर ली। इसी तरह वो चलते रहते हैं और प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक अच्छी एग्जाम्पल दूँ। यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा था, देखो, एक रेड 3 ग्रीन के बाद एक रेड, एक रेड 3 ग्रीन के बाद। अब यहाँ पर 30 सेकंड के लिए रेड ही थी, ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पे इसने ग्रीन बना, क्योंकि मेरी इस स्ट्रैटेजी ने मुझे कंफर्मेशन दी कि भाई यहाँ पे इसको अप जाना है। मैंने इसी वजह से बाय के लिए ट्रेड प्लेस की और आपके सामने मार्केट अप गई, ठीक है। तो ये शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। इसी तरह
यहाँ पे ट्रेड मिल सकती थी आपके सामने, ठीक है। कंडीशन क्या थी, कैंडल जो है मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रीवियस कैंडल हो, ट्रेड से प्रीवियस कैंडल हो, ये मूविंग एवरेज के नीचे थी, ग्रेट। और इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, उसको ब्रेक किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये कैंडल यहाँ पे रेड बने। लेकिन ये एक एबनॉर्मल कैंडल बनी है, सो ये मे बी ग्रीन हो सकती है। अगर ये ग्रीन होगी देन नेक्स्ट यहाँ पे डाउन के लिए जाएगी। अब ये कंडीशंस हैं, ठीक है। और अगर ये रेड होगी देन नेक्स्ट रिवर्सल हो सकता है। ये कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस, ये जो मार्केट के अंदर एरर्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कैसे आते हैं जब आप मार्केट को टाइम देते हो। ये एक एक पॉइंट पे मैंने अपने हज़ारों डॉलर लॉस किए हुए हैं, ठीक है। और फिर जाकर ये पॉइंट यहाँ पर मुझे मिला है, ये पॉइंट सीखने को मिला है, ठीक है। तो मैं इसी वजह से कहता हूँ आप लोगों को रियल मेंटोर यहाँ पर सेलेक्ट करो जो आपको लर्निंग दे। यहाँ पे इसने क्रॉस डाउन किया, यहाँ पे मैं एक डाउन के लिए लगाता हूँ। मेरी एंट्री काफ़ी गलत लग गई है, बट इस चीज़ की मुझे भी कंफर्मेशन है कि मे बी ये कैंडल ग्रीन हो जाए। लेकिन देखो, मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ, जो चीज़ मार्केट दिखाती है वही करो। ओवर स्मार्ट बनोगे तो मार्केट एक जगह आपको प्रॉफिट दे देगी तो 10 जगह आपका लॉस करवाएगी, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने डाउन के लिए लगाई है। मुझे यहाँ पर पता है ये ग्रीन बननी है, और ये जो 2 कैंडल्स बनी है, ये जो 2 रेड कैंडल्स बनी है, इनको मिलाकर मेरा एक शॉर्ट पैटर्न भी है, ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो देखो, ये ग्रीन बन गई, मुझे ऑलरेडी पता था इसने ग्रीन बनना है, मुझे कोई इसमें वो हैरत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और इस कैंडल को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या कर दूँगा, हाईलाइट कर दूँगा, ठीक है। अब अगर ये बनती है ग्रीन कैंडल, जो कि मुझे पहले से पता था इसने ग्रीन बनना है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट डाउन के लिए जाने वाला हूँ और मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने $1000 इन्वेस्ट कर दिए, बल्कि मैं ज़्यादा ही करूँगा क्योंकि मुझे इधर कंफर्मेशन है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने $2200 डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिए हैं, और ऑल ट्रेड्स कंफर्म इन है, जिसे कहते हैं ना 110% कंफर्म, ये वो है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था, मुझे पता था कि यार ये कैंडल ग्रीन बनने वाली है, ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न चल रहा है। देखो यहाँ पे पीछे एक रेड, 2 ग्रीन के बाद एक रेड का पैटर्न चल रहा है, वो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन भाई काफ़ी लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी, जब भी एक एबनॉर्मल कैंडल बनती है, यानी कि इस तरह की सॉलिड कैंडल बनती है, उसके बाद रिवर्सल आता है। ये चीज़ मैंने भी नोट की, इस चीज़ का मुझे ऑलरेडी पता था, लेकिन मैंने फिर भी डाउन के लिए अप के लिए क्यों ली, क्योंकि देखो मेरे भाई, मार्केट जो दिखाती है ना, अगर आप वही करोगे देन, अगर आप फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड्स प्लेस करते हो ना, तो 10 में से आपकी 9 ट्रेड्स कंफर्म मिल जाएंगी, ठीक है। और MTG वहाँ पे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ। लेकिन देखो, अगर यहाँ पे मैं आपके लिए लगा देता और ये लॉस चली जाती, देन यहाँ पे मुझे अगेंस्ट MTG लेनी पड़ती, आपके लिए वो भी लॉस चली जाती, क्योंकि कभी कभी होता है यहाँ पे इस तरह की डाउन ट्रेंड में लूप चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर वो लूप चल पड़ती तो यहाँ पे सब क्या हो जाता, लॉस हो जाता, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जो मार्केट दिखाती है वही करो। और ये मैंने सिंपल स्ट्रैटेजी की बेस पे ली थी। जितनी ये देखो, जितनी कैंडल्स थी ये इसके नीचे थी, ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे थी, और यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर हुआ था। बस मैंने यहाँ पे एक एरर है, एरर के बाद यहाँ पे मैंने डाउन के लिए प्लेस कर दी। इस पर भी की थी, लॉस हुई, यहाँ पे हमने मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस की, जो कि हमारी यहाँ पर शॉर्ट गई। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, और ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये स्ट्रैटेजी मैं पेड कोर्स में देता हूँ, जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स पॉइंट्स हैं जो आपको पेड कोर्स में ही सीखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें ना गाइस, तो इधर मार्केट काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, और इस कैंडल का वेट करते हैं, ठीक है। ये कैंडल क्या बनती है देख लेते हैं, वेट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने इस हाई के ऊपर हाई नहीं बनाया, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी देखो, इतनी वोलेटाइल मार्केट है ना ये वाली सिल्वर की, कि यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर हो गया और अभी मार्केट इससे नीचे आई ही नहीं है, ठीक है। यानी कि बहुत वोलेटिलिटी है चार्ट में, अवॉइड करेंगे। इधर एक डाउन के लिए मिल सकती है हमें। और अगर हम देखें, इसने इसके लो को भी ब्रेक किया। भाई इस कैंडल का मैं एक वेट करूंगा, ये जो भी बन रही है ना, इस एक कैंडल का इधर मैं वेट करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे क्या लगता है ना, यहाँ पे आप डेट एंड प्राइस रेंज लगा करना, ये देखो आप यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी प्रीवियस कैंडल थी और इसने इसकी 50% तक रिट्रेसमेंट करनी थी, जो कि कर दी है। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं मल्टीपल ट्रेड डाउन के लिए प्लेस कर सकता हूँ, ओके। सो यहाँ पर गाइज मैंने मल्टीपल ट्रेड्स डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी हैं, और मैंने ये जो है ना हमारा डेट एंड प्राइस रेंज, इसको यहाँ पर मैंने लगा के मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज किया। रीज़न वही सिंपल सा है, ऑल कैंडल्स हमारी मूविंग एवरेज के नीचे हैं, और यहाँ पे एक सॉलिड कैंडल बनी है जिसने ये जो हमारी प्रीवियस है सपोर्ट, उसको भी ब्रेक किया हुआ है। सपोर्ट की वैसे ही मैंने कंफर्मेशन ली है कि हाँ यार यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया हुआ है। और दूसरी कंफर्मेशन यहाँ पे मैंने क्यों ली है, एक सेकंड बस यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दूँ, बिकॉज कंफर्मेशन है मुझे कि यहाँ से आना इसने डाउन ही है, ठीक है। तो अगर ये 30 सेकंड, बिकॉज ये 1 मिनट की लग गई, स्विच टाइम करके मैंने लगाई थी, 1 मिनट की लग गई। अगर ये नीचे वाली लॉस हो जाती हैं, होनी नहीं चाहिए, अगर हो जाती हैं देन ऊपर वाली तो कन्फर्म मिल जाएंगी, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं लास्ट के
लास्ट के हमारे 8 सेकेंड्स हैं, 7, कम ऑन, आ जा नीचे, 4, 3, 2, 1 एंड बूम, आपके सामने। ठीक है, तो आई थिंक हमारी कुछ एंट्रीज लेट लगी थी जिसकी वजह से ऑलमोस्ट कुछ रीफंड गई हैं और कुछ शॉर्ट गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने जितनी ट्रेड्स लगाई थी सारी हमारी यहाँ पर विन गई हैं। और यहाँ पर मैंने रिट्रेसमेंट का वेट क्यों किया, क्योंकि ये पॉइंट है, यहाँ पे मैंने बार बार लॉस किया है और लॉस करके सीखा है। जो चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर मैंने 1000 बार लॉस किया और इन चीज़ों से मैंने सीखा है। ठीक है, जो मैं आपको पेड स्ट्रैटेजी के अंदर बताता हूँ। मैं आप में से किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग आके मुझसे स्ट्रैटेजी सीखो पेड। ठीक है, अगर आप में से कोई बंदा आगे बढ़ना चाहता है, लॉसेस को रिकवर करना चाहता है एंड एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, देखो वीडियोस हज़ारों पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हो, लेकिन आपने कभी बैठकर सोचा है कि यार इन हज़ारों वीडियोज़ को देखने के बावजूद हम यहाँ पर सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? क्योंकि यार आपको यहाँ पर पता ही नहीं है, सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी से इंसान नहीं होता। ठीक है, आपके पास इतनी नॉलेज है, मे भी इतनी नॉलेज मेरे पास भी ना हो, लेकिन आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यार यहाँ पे मार्केट करती क्या है, मार्केट किस चीज़ को फॉलो करती है। ठीक है, आप स्ट्रैटेजी के पीछे पड़े रहते हो, कोई 100% स्ट्रैटेजी होगी, 100% स्ट्रैटेजी होगी और वो आपको कभी भी नहीं मिलती। 100% नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मेरे भाई इस मार्केट के अंदर। ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% हो। हर स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। अभी आप देख लो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और ये कैपिटल मैं कहाँ पर ले गया हूँ। ठीक है, इसी स्ट्रैटेजी की बेस पर, और इतनी ज़्यादा यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी मुझे कह रही है कि हाँ भाई तू जा सकता है, और मैं अपनी स्ट्रैटेजी की कंफर्मेशन के साथ ही लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई और अच्छी सी ट्रेड देख लेते हैं। ओके, बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और यहाँ पर मैं डाउन के लिए 2 से 3 ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे मैंने अगेन से 2 से 3 ट्रेड डाउन के लिए प्लेस कर दी, और अगेन से यहाँ पे पहले से ही बोल रहा हूँ ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा चांस है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा है, जो मार्केट दिखाती है हमने वही करना होता है। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर दिए। इस कैपिटल के हिसाब से ये इसका 10% भी नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये 10% नहीं है इस कैपिटल का। तो अगर ये ग्रीन हो जाती है तो बस नेक्स्ट फिर हम उसी तरह अगेन से मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस करेंगे डाउन के लिए, और वो ऑल ट्रेड्स हमारी यहाँ पर विन जाएंगी। ठीक है, देखो पहले से ही आपको पता हो जाएगा कि यार यहाँ पे मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। मुझे पहले से पता था ये ग्रीन बनेगी, लेकिन जब मेरा लॉस होगा ना तो उससे बिगनर मोटिवेट होंगे कि यार आखिर सर का भी तो लॉस हो रहा है ना। क्योंकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने आपका एक ऐसा माइंडसेट बना दिया कि भाई इस मार्केट के अंदर लॉस होता ही नहीं, वो सिर्फ आपको अपना प्रॉफिट दिखाते हैं। जब आप उनका प्रॉफिट देखते हो तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कोई ऐसा मेन मोटिव नहीं है आपको डीमोटिवेट करने का। ये देखो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है, $2600 हमने यहाँ पे डाउन के लिए इन्वेस्ट कर दी है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। स्ट्रैटेजी आपके सामने है, सब कुछ बता दिया, इंच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके यहाँ पे मैं 6 to 7 मंथ से बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ और उसी की बेस पर आपके सामने मार्केट से तगड़े तगड़े शॉर्ट्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, कैंडल का मोमेंटम चेक करो, स्पाइक चेक करो, कितनी सॉलिड रेड बन रही है। ठीक है, तो ये होती है रियल नॉलेज। ठीक है, और आपके सामने हमारा जो टारगेट था 10,000 का, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ग्रेट यार। ठीक है, तो ये शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, देन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये रेड बनी और आपके सामने बूम। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ सेटिंग मैं बताना भूल गया तो मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे SMM में, ठीक है, SMM में स्मूथ मूविंग एवरेज। ठीक है, एक होती है SMA सिंपल मूविंग एवरेज, ये होती है स्मूथ मूविंग एवरेज। ठीक है, तो SMM में आपने यहाँ पर लगा लेनी है और इसका पीरियड आपने रख देना है 21 सिंपल। और जो होगी हमारी MACD उसकी सेटिंग आपने यहाँ पे डिफॉल्ट ही रखनी है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। और ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिसको यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ एंड मार्केट से तगड़े तगड़े शॉर्ट्स निकालता हूँ।